नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। कस्बे में सोमवार को होलिका दहन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया तथा कस्बे में विभिन्न स्थानों पर परंपरागत पूजा अर्चना के बाद होलिका का दहन किया गया। कस्बे के मसूदा रोड पर स्थित आहूजा कॉम्प्लेक्स के पास होलिका दहन कार्यक्रम रात्रि में शुभ मुहूर्त पर किया गया। होलिका दहन से पूर्व आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि होलिका दहन के साथ साथ आग में व्यक्ति अपनी सारी बुराइयां भी जला देता है और अपने अंदर एक नए उत्साह और जीत को पैदा करता है। धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने से न केवल सारी मनोकामनाएं पूरी होती है बल्कि सभी कष्टों का निवारण भी हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन होलिका नामक राक्षसी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक अभिमानी राजा को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को भगवान समझता था और लोगों को कहता था कि वो उसकी पूजा करें। उसके स्वयं के पुत्र प्रहलाद ने पूजा करने से इनकार कर दिया था और भगवान को ही असली अवतार बताया। इस पर उसने षड्यंत्र रचते हुए अपनी बहन होलिका के साथ उसे जलाने का प्रयास किया, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उन्होंने कहा कि कोई कितना ही अहंकार कर ले, आखिरकार उसके अहंकार का विनाश होना तय है। उसी समय कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों ने कस्बे के निकृष्ट व्यक्ति के अहंकार का भी इसी प्रकार से अंत होने की प्रार्थना की। होलिका दहन के इस कार्यक्रम एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, गोपाल बंजारा, रामस्वरूप मेघवंशी, दीपक मेवाड़ा, दीपक सैन, कमल छीपा, रमेश कुमावत, शंकर आहूजा, रमेश कुमावत, दुर्गेश बंजारा, चंद्रप्रकाश टेलर, अनिल शर्मा, नरेश आहूजा, कृष्णा आहूजा को तिलक लगाकर पूजा अर्चना करते हुए होलिका को अग्नि के हवाले किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने नई पैदावार के गेहूं को होलिका की अग्नि में जलाकर घर ले जाते नजर आए। ग्रामीणों ने होलिका की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सत्यनारायण भगवान के मंदिर के सामने पंडित सियाराम उपाध्याय द्वारा पूजा अर्चना कर होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति ने गुलाबपुरा निवासी विकास तिवारी पुत्र महावीर कुमार तिवारी को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। अभियुक्त विकास तिवारी के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि पुलिस थाना भिनाई के थानाधिकारी नाहर सिंह ने दिनांक 10 सितंबर 2023 को थाना क्षेत्र के ग्राम राताकोट में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में से पशु आहार के कट्टों के नीचे काले रंग के प्लास्टिक के 19 कट्टों में से 385 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर एनडीपीएस अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया था। थानाधिकारी ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिस पर उसे जेल भेजा गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता रविंद्र पालीवाल और एडवोकेट मनोज आहूजा ने जमानत याचिका प्रस्तुत कर तर्क दिया कि बरामदशुदा निषिद्ध सामग्री से आरोपी का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में कोई मामला पंजीबद्ध नहीं है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है आदि उक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय को संतोषप्रद जमानत मुचल के प्रस्तुत किए जाने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश प्रदान किए हैं, जिसकी पालना में जमानत मुचल के प्रस्तुत करने पर आरोपी का रिहाई आदेश जारी किया गया। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवारीय मेले में धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की, जिसके बाद महाराज ने मंदिर प्रांगण में आए हुए श्रद्धालुओं के साथ होली के उपलक्ष्य में फूलों के साथ अबीर गुलाल से होली महोत्सव मनाया। महाराज ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे।
होली महोत्सव की शुरुआत शनिवार रात से हो गई थी, जिसके अंतर्गत शेखावाटी चंग पार्टी द्वारा फाग महोत्सव में ढप चंग की थाप पर होली व फाल्गुन के गीत गाकर व नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर मंदिर परिसर को रंगमय कर दिया। रात्रि में सांस्कृतिक भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि रविवार को धाम पर आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव, मां कालिका के साथ बाबा रामदेव, संत सेन जी महाराज, मां दुर्गा व बजरंग बली एवं शिव परिवार के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ कर परिक्रमा कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त की और होली के शुभ अवसर पर अपने परिवार के खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सेन ने बताया कि चंपालाल महाराज की प्रेरणा से रविवारीय मेले में धाम पर पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे नशामुक्ति महाअभियान में रविवार को देश प्रदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं में से सैकड़ों महिलाओं, छोटे बच्चों व पुरुषों ने नशे की लत को त्यागने के लिए बढ़ चढ़कर नशामुक्ति का संकल्प लेते हुए जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का प्रण लिया। श्रद्धालुओं का आगमन शनिवार सायंकाल से ही प्रारंभ हो गया, जो कि रविवार सायंकाल तक चलता रहा। उपखंड भिनाय के भिनाय कस्बे में पहली बार महिला सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर होलिका का दहन किया। रविवार को सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना सदर बाजार स्थित मापे से ढोल धमाकों के साथ बस स्टैंड पहुंचकर होलिका का दहन किया। पंडित महेंद्र कुमार जोशी व तारा प्रकाश जोशी ने वैदिक मंत्रों द्वारा विधि विधान से पूजा करवाई। इस दौरान वार्ड पंच दीपक तिवारी, विमलेश ममनानी, पूरन खींची, सत्यनारायण सांसी, मंजेश आचार्य, दिनेश मेवाड़ा, रूपचंद लोढ़ा, चांददेवी सैन, विनोद शर्मा, भंवरलाल तेली, राजेंद्र खींची, सत्यनारायण खींची, कृष्णगोपाल शुटवाल, अनूप मेवाड़ा, सूर्यकांत खींची, मोहित मामनानी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना ने बताया कि होलिका दहन की पूजा में शामिल होने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि होलिका दहन के साथ साथ आग में व्यक्ति अपनी सारी बुराइयां भी जला देता है और अपने अंदर एक नए उत्साह और जीत को पैदा करता है। धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने से न केवल सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि सभी कष्टों का निवारण भी हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन होलिका नामक राक्षसी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक अभिमानी राजा को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को भगवान समझता था और लोगों को कहता था कि वो उसकी पूजा करे। उसके स्वन्य के पुत्र प्रहलाद ने पूजा करने से इनकार कर दिया था और भगवान को ही असली अवतार बताया। इस पर उसने षड्यंत्र रचते हुए अपनी बहन होलिका के साथ उसे जलाने का प्रयास किया, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उन्होंने कहा कि कोई कितना ही अहंकार कर ले, आखिरकार उसके अहंकार का विनाश होना तय है। इस मौके पर पंडित तारा प्रकाश जोशी ने कहा कि भिनाई की सरपंच महिला होने के बावजूद भी वो सभी रस्मों रिवाज निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभा रही है। सरपंच जो यहाँ की बेटी भी है के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा कर होलिका दहन करना एक शुभ कार्य है, जिसको लेकर कस्बे में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं सरपंच डॉक्टर सुराना ने इस मौके पर ग्रामीणों को आह्वान किया कि रंगों के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए खुशियां बांटे तथा पर्व को भाईचारे के साथ मनाएं। इस मौके पर सरपंच ने मांगलिक प्रसाद के रूप में गुड़ भी बंटवाया। कस्बे में सोमवार को धुलंडी पर्व के अवसर पर सभी वर्गों ने अपने हिसाब से होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। कस्बे में बरसों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए ग्रामीणों ने कस्बे के राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को किले में जाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कस्बे वासियों को बधाया व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का पर्व एक दूसरे को सिर्फ रंग लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि नए तरीके से रिश्ता बनाने के लिए होता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जैन समाज में क्षमा पर्व मनाकर एक दूसरे से माफी मांगते हुए नए सिरे से रिश्ता जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार आज के दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर हुए नए सिरे से रिश्ता जोड़ते हैं। कस्बे में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के मित्रों के घरों पर जाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं युवाओं ने टोलियां बनाकर डीजे पर नाच गान करते हुए होली के त्योहार का आनंद लिया। छोटे बच्चों ने भी रंगों के पर्व का आनंद लेते हुए एक दूसरे पर रंग डालकर होली का पर्व मनाया। कस्बे के समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आज के दिन ग्रामीण जनता में त्योहार के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला है। कस्बेवासियों ने एक दूसरे से मिलकर बधाई व शुभकामनाएं दी।
तथा इस मौके पर मुस्लिम समाज के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल समद लोहार, शब्बीर मोहम्मद सहित सिख समाज के शिक्षक मनदीप सिंह ने एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व उनके परिवार के सदस्य व्यापारी शंकर आहूजा व नरेश आहूजा से मुलाकात कर उन्हें होली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी।